तो टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 क्या है? लंब केंद्र, जिसको आप कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है समझते हैं। एक त्रिभुज है जो ए बी सी है। कहता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होता है? तो बच्चों त्रिभुज का जो है 3 शीर्ष होता है, ए बी और सी। अगर शीर्ष ए का बात करते हैं तो इसके विपरीत भुजा क्या है? बी सी। अगर त्रिभुज के बी शीर्ष का बात करते हैं तो इसके विपरीत भुजा क्या है? ए सी। और शीर्ष सी का बात करते हैं तो इसके विपरीत भुजा क्या है? ए बी। तो क्या कह रहा है जरा देखिएगा, लंब केंद्र जिसको आप ऑर्थो सेंटर कहते हैं, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के विपरीत, प्रत्येक शीर्ष के विपरीत, अगर हम ए शीर्ष का बात करें, इसके विपरीत मतलब बी सी, विपरीत भुजा पर डाले गए तीनों लंब का, तो ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। इस शीर्ष से इसके विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, तो लंब का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, शीर्ष बी है, इसके विपरीत भुजा, विपरीत भुजा कौन हो गया? ए और सी पर डाले गए लंब 90 डिग्री बना दिए। ये सी शीर्ष है, इसके विपरीत भुजा क्या है? ए बी, इसके विपरीत भुजा पर डाले गए लंब 90 डिग्री का बना दिए। तीनों लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, तो तीनों लंब का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? इसका, इसका और इसका। ये तीनों लंब का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ये प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? मेरा लंब केंद्र कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? आप कहते हैं ये जो एडी है, एडी जो है परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है बताइए? बी और सी भुजा पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि एडी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ये सी एफ परपेंडिकुलर है। सी एफ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? वो साइड क्या है? ए बी है। तो आप लिख सकते हैं कि सी एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। बीई 90 डिग्री का कौन बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन किस साइड पे बना रहा है? किस भुजा पे बना रहा है? ए सी पे। तो आप लिख सकते हैं बीई 90 डिग्री बना रहा है किस पे? ए सी पे। ठीक है, तो आप बस आपको इतना याद रखना होगा कि इन सेंटर में जो है कोण को समद्विभाजक करते हुए जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लंब केंद्र को ये आपको याद रखना होगा कि शीर्ष के विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, विपरीत भुजा पर डाले गए लंब तीनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तीनों इस बिंदु पर देखिए मिल रहा है ओ बिंदु पर, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको आप क्या कहते हैं? लंब केंद्र। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है क्या कि त्रिभुज एबीसी है। पहले आप क्या करिए, त्रिभुज बना लीजिए। ए बी और सी त्रिभुज एबीसी है। यदि बी ए सी 55 डिग्री हो तथा ओ उसका लंब केंद्र है। पहले तो लंब केंद्र हमको बनाना होगा। लंब केंद्र तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ए है, इस पर विपरीत भुजा पे कहता है ना, शीर्ष के विपरीत भुजा पर, तो शीर्ष के विपरीत भुजा पर 90 डिग्री बना दीजिए। ये शीर्ष है, उसके विपरीत भुजा पे 90 डिग्री बना दीजिए। ये शीर्ष है, उसके विपरीत भुजा पे 90 डिग्री बना दीजिए। जिस बिंदु पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। और लंब केंद्र कितना है? ओ माना है, तो हम भी इसको क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। अब ये ई है, ये एफ है और ये डी है। ठीक है, कहता है बी ए सी 55 डिग्री है। बी ए सी ये कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 55 डिग्री दिया हुआ है। एनी प्रॉब्लम? तो कहता है बी ओ सी का मान ज्ञात करें। मतलब इस साइड का कोई यूज तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो ये एंगल कह रहा है निकालने। ठीक है, ये एंगल फाइंड करने बोल रहा है। बी ओ सी कह रहा है फाइंड करने। ठीक है, तो हम जानते हैं कि
एक चतुर्भुज बन रहा है ए एफ ओ ई, बन रहा नहीं बन रहा, ये बन रहा ए एफ ओ ई ए, एक चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि इसके चारों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं क्या कि ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एफ ए ई, एफ ए ई प्लस इस एंगल को आप लिख दिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओ ई सी, ओ ई ए, एंगल हमेशा बीच में रहता है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ओ ई, एफ ओ ई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओ एफ ए, ओ एफ ए। ये चारों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब जिसमें एफ ए ई कितना दिया हुआ है, 55 डिग्री, ओ ई ए कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, एफ ओ ई नहीं मालूम है, ओ एफ ए, ओ एफ ए, ओ एफ ए कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। ये दो कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, ओ एफ ए ओ ई ए, 90 डिग्री, दो कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। और एफ ओ ई निकालना है यहाँ पे, और बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। इसको 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 ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इस तरीका से, एफ ओ ई प्लस 55 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। एंगल एफ ओ ई प्लस, इसको ऐड करेंगे 55 और 180 को कितना हो जाएगा, 5 3 2, तो 235 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 360। एफ ओ ई इक्वल टू 360 माइनस, ये प्लस में धरा हो जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा, एफ ओ ई इक्वल टू 360 में 235 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 125। तो ये कितना निकला, 125। अब हमको तो निकालना है BOC, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कौन से, क्या जानते हैं शीर्षाभिमुख कौन से, ये 9th में भी है कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। 125 ये है तो ये भी कितना होगा, 125 ही। तो एफ ओ ई इक्वल होगा BOC का, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। 9th में आप पढ़े हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल होता है और ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है त्रिभुज है एक, तो त्रिभुज में A और BC है, A है, ये B है और ये C है। तो कहता है लंब केंद्र, लंब केंद्र तो आप जानते ही हैं कि शीर्ष से अपोजिट साइड में उस पे लंब, शीर्ष से विपरीत भुजा पे लंब, विपरीत का मतलब हुआ इस शीर्ष है तो इसके विपरीत भुजा ये है, ये शीर्ष है तो इसके विपरीत भुजा ये है। तो जिस बिंदु पर तीनों भुजा प्रतिच्छेद करती है उसी को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं। BOC कितना डिग्री दिया हुआ है, 140। हम देख रहे हैं इसका यूज नहीं हो रहा है, तो BOC कितना दिया हुआ है, 140 डिग्री। फिर से हम जानते हैं कि, और निकालने क्या बोल रहा है कि BAC निकालने, ये निकालने बोला जा रहा है।
ठीक है, तो ये निकालने बोला जा रहा है, ये फाइंड करना है आपको, ये व्हाट है फाइंड करना है आपको। तो हम जानते हैं कि ये एंगल के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से, और ये एंगल के बराबर होगा, मतलब आमने सामने की भुजा, आमने सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 140 है तो ये भी क्या हो जाएगा 140 होगा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमको निकालना है BAC, ये निकालना है। इसमें से हमको ये कोण फाइंड है, ये एंगल फाइंड है, ये एंगल फाइंड है, ये एंगल निकालना है। हम तो जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखते हैं, ए इसको क्या लिख सकते हैं आप, E, इसको लिख सकते हैं F, इसको लिख सकते हैं आप B। तो यहाँ पे तो हटा दीजिए आप, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, FAE, FAE। इसको क्या लिख सकते हैं आप, OEA, OEA। इसको आप क्या लिख सकते हैं, FOE, FOE। इसको क्या लिख सकते हैं, OFA, OFA। कितना हो जाएगा चारों कोण का योग, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। FAE, FAE इसको तो निकालना है, FAE तो निकालना है, ठीक है। FAE तो निकालना है, प्लस ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री दिया हुआ है, FOE, FOE 140 डिग्री। OFA, OFA ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 360। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180, 140 कितना हो जाएगा, 320। तो FAE प्लस 320 बराबर 360। इसको लिख सकते हैं FAE 360 माइनस, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो FAE कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये कितना आपने निकाल दिया, 40 डिग्री। इस एंगल को आप FAE बोलिए, चाहे इस एंगल को आप BAC बोलिए। तो आपने क्या निकाला, BAC को आपने क्या निकाला, 40 डिग्री। आपको लगेगा FAE निकाला हमने, तो FAE बोलिए, एंगल बीच में लिखाता है, या तो आप BAC बोलिए। तो कितना निकाला हमने, 40 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, राइट डाउन।